जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आए हैं उन सब के साथ तो बताइए क्या हाल चाल है। माइक ने सबका ओपन रखा है ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो और आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस कर सकें। तो सबसे पहले अपना हाल चाल बताइए, कैसे हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? डिस्टॉर्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, परफेक्ट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा दिल होता है कि पहले मैं ऑडियंस से पूछूं या जो भी अटेंडीज़ होते हैं उनसे पूछूं कि आपका क्या माइंडसेट है, किस माइंडसेट से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, क्या सीखना चाह रहे हैं आप आज के सेशन में। तो कोई बता सकता है मुझे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की आज के सेशन से? जो बेसिक्स हैं उनको जान लें, किस तरह काम होता है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ। अच्छा, मतलब ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बेसिक्स आप सीखना चाह रही हैं। ठीक है। यस मैम, जैसे हम ऑनलाइन से मंथली इनकम कैसे हो सकती है, ऑनलाइन हम कैसे काम कर सकते हैं, हम्म। बेसिक। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरा गला ख़राब है और खांसी काफ़ी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त भी करना होगा बीच में मुझे साथ साथ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है दराज एफिलिएट। एफिलिएट को तो आप लोग जानते होंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, आप किसी के भी प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी लिंक से। आगे चल के मैं इसको डिटेल में कवर करूँगी। स्पेसिफिकली दराज हमने चुना है क्योंकि पाकिस्तान में दराज बड़ी इजीली आप सब के लिए एक्सेसिबल है। अमेज़ॉन एफिलिएट भी होता है, इट्सी एफिलिएट भी होता है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। टेमो का भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन दराज सबके लिए एक्सेसिबल है और सबके लिए आसान है इसको करना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके जानने वालों में से ज़्यादातर जो लोग होंगे वो दराज से ही शॉपिंग करते हैं। टेमो से भी करते होंगे, बाकी प्लेटफॉर्म से भी करते होंगे, क्योंकि दराज डायरेक्टली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसी में मतलब मेनली पाकिस्तान में काम कर रहा है। इस टाइम पे सबसे बड़ी मार्केट प्लेस पाकिस्तान की। तो सबसे अच्छा ऑप्शन दराज एफिलिएट ही है इस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अच्छा, तो आज का सेशन ये होगा कि आपने एज अ दराज एफिलिएट कैसे अपना कैरियर स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये दराज एफिलिएट बहुत आसान है करना। आपके स्टडीज़ के साथ आप कोई भी काम करते हो, आप इवन जॉब भी कर रहे हो, आप बिज़नेस भी कर रहे हो ना, साइड बाय साइड आप दराज एफिलिएट को लेके चल सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई यूज़ करता है और सोशल मीडिया की हेल्प से आप लोग दराज एफिलिएट से अर्निंग भी कर सकते हैं। और परचेजिंग आप लोग भी करते होंगे दराज से। हर कोई हर मंथ कुछ ना कुछ मंगवाता होगा या 2-3 मंथ्स में एक आध दफ़ा कोई मंगवाता होगा दराज से। तो इस सब को हम कन्वर्ट करें अपने प्रॉफिट में, इस सब को हम कन्वर्ट करें अपनी अर्निंग में, तो इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना वैसे होगा, चीज़ों को समझना वैसे होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी जनरेट कर सकें। तो मेरा इंट्रोडक्शन में MBA मार्केटिंग मैंने किया है, MS मार्केटिंग किया हुआ है और एंटरप्रेन्योर हूँ। डिफरेंट बिजनेसेस मैंने रन किए हुए हैं, स्टिल करती हूँ कुछ बिजनेसेस, और फ्रीलांसर भी हूँ और मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ। मेरा मेनली काम होता है कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। 2019 से मैं मार्केट में काम कर रही हूँ और इस टाइम तक मैंने 100+ कंपनीज़ के साथ, ब्रांड्स के साथ नेशनली इंटरनेशनली काम कर चुकी हूँ। आज के इस जो सेशन है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि दराज के थ्रू आप अर्निंग कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है हर अपने सेशन में किसी ने हमें ज्वाइन किया, पहले उनकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि हर सेशन में मैं अयूब का जिक्र करूं, क्योंकि गज़ा हम सब मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा इस टाइम पे एक ऐसा एक इंसिडेंट है जो हम सब के दिल के बहुत करीब है। और हम जितने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, हम जितने भी अपनी लाइफ में कुछ कर लें, स्टिल गज़ा और फ़लस्तीन हमारे दिलों में रहता है और हमें कॉन्स्टेंटली हमें उसके लिए दुख होता है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में गज़ा की डिस्कशंस करें और लोगों को एक दूसरे को भूलने ना दें कि गज़ा में क्या हो रहा है।
तो यहाँ से पाकिस्तान से होके जो चीज़ हम कर सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डोनेशंस हैं। इस टाइम पे हम लड़कियाँ एटलीस्ट हम सिर्फ डोनेशंस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी सहाबियात की भी सुन्नत रही है कि वो जब भी कोई जंग होती थी, जब भी कोई इस तरीके का मामला होता था, तो अपने जो ज़ेवर थे, अपनी जो दौलत थी, वो उस जंग के लिए इस्तेमाल करती थी। तो यही उनकी सुन्नत को अपनाते हुए हम लोग भी, हमारे लिए जो आसान तरीका है इस जंग में पार्टिसिपेट करने का, वो है वहाँ के लोग जो कि इस सब चीज़ को सफ़र कर रहे हैं उन तक अपने डोनेशंस को पहुँचाना, ताकि एटलीस्ट हमारी वजह से कोई एक लम्हा उनके लिए जो है ना वो आसान रहे। तो यही हम चीज़ कर सकते हैं। अयूब को मैं जानती हूँ 2021 से, और अयूब के साथ मैंने काम भी किया एज अ फ्रीलांसर भी रहे हैं। मेरे साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने किए, OVH के लिए भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स करके दिए हुए हैं मुझे। तो जब 2023 में ये सब मामला हुआ तो अयूब के साथ मेरी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन ज़्यादा हो गई, और उस टाइम से कुछ मंथ, हर 2-3 मंथ्स के बाद मैं अयूब के लिए डोनेशन कॉल करती हूँ और डोनेशन पहुँचाती हूँ अयूब तक बाइनेंस के थ्रू। पहले तो होता था पेपाल के थ्रू करते थे। इंटरनेशनली जितने भी हमारे लोग थे उनको हम कांटेक्ट करते थे, स्टूडेंट्स हो गए या जानने वाले हो गए, हम सारी डोनेशन उनको भेजते थे उनके पाकिस्तानी अकाउंट में, और वो वहाँ से अपने बाहर का जो अकाउंट है उसके थ्रू पेपाल टू पेपाल अयूब को सेंड करते थे। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अयूब के पास बाइनेंस आ गया है, तो हम बाइनेंस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको डोनेशंस पहुंचाते हैं। तो आप में से कोई भी लोग, आपके जानने वाले, या आप कभी भी गज़ा डोनेशन करना चाहें और आपको कोई सूटेबल पर्सन ना मिल रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अयूब को डायरेक्टली बाइनेंस के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप सब में, आई होप कि आप लोगों को बेसिक जो मार्केटिंग है या बेसिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केटिंग की या एफिलिएट की, इंटरनेट की, ये सारी बेसिक पता होंगे। ठीक है, इसी चीज़ का ज्यूम करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, माइक्स आप सब के लिए एक्सेसिबल हैं। आप ओपन कीजिए अपना माइक या हैंड रेज कीजिए तो इंशाल्लाह इसको मैं साथ साथ लेके चलूँगी आपके क्वेश्चंस को। अच्छा, तो मार्केटिंग नाम से ही आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने को मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, उसकी मार्केटिंग, उसको सेल करने को मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब एफिलिएट का वर्ड जब हम इसके साथ ऐड करते हैं ना, तो आप एक दोस्त बन जाते हैं, या एक रेफरेंस बन जाते हैं, या एक ऐसा पर्सन बन जाते हैं जो किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, आप एफिलिएट बन जाते हैं, आपके थ्रू किसी की कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ सेल हो रही है। तो अब वो कैसे की जाती है? इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, आजकल हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको किसी को मैसेज या कॉल करके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अच्छा ये फ़लाँ प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, आप इसको कर ले। आप बड़े ही एथिकली इन चीज़ों को और बड़ी आसानी से इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो आजकल जो दराज एफिलिएट हो गया, या फिर जितनी भी मार्केट प्लेसेस होगी, ये लोग हर प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट करते हैं, और इन लोगों ने अपने एफिलिएट प्रोग्राम ऑन किए हुए हैं, जिससे ये होता है कि आप लोग इनकी एफिलिएट जब बनते हो, इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अकाउंट्स क्रिएट करते हो ना, कि हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सेलर्स की प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं ये प्रमोट करवा के देंगे, ये हम सेल करवा के देंगे, हमें इसमें से कमीशन चाहिए। ठीक है, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। किसी भी एक प्रोडक्ट को जो आपको लगता है कि ये मैं सेल करवा सकता हूँ, उसका लिंक अपने ग्रुप्स में, अपने जानने वालों में, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप स्प्रेड करते हैं, और लोग वहाँ से जब कोई परचेज़ करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपको किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करके उससे कमीशन कमाना होता है। ठीक है, और वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू हैं मार्केटिंग में या इंटरनेट की ऑनलाइन अर्निंग में या इन सब चीज़ों में, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम दराज के साथ साथ हम एफिलिएट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है हमारी, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने एफिलिएट प्रोग्राम तो ज्वाइन कर लिया, आपने अपने अकाउंट्स तो बना लिए, लेकिन अब उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी इसके साथ लेके चलेंगे। उससे ये होगा कि आपको जो एफर्ट्स करनी है ना सेल्स जनरेट करने के लिए, वो बड़े ईजीली आप इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को जब हम ब्लेंड करेंगे ना, तो बेहतरीन आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अच्छा, तो दराज जो है वो हमें क्यों चूज़ करना चाहिए? जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है।
ठीक है। और दराज के ऊपर जो सेलर्स हैं वो ट्रस्टेड सेलर्स होते हैं। दराज का अपना भी एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो दराज मॉल के नाम से बड़े वेरीफाइड सेलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता कि आप, कुछ सेलर्स तो दराज पे ऐसे भी होते हैं कि जो कि स्कैम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए दराज एफिलिएट में प्रोडक्ट कंसीडर करने वाली होती है वो दराज मॉल की होती है। दराज मॉल में सारे के सारे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं और वहाँ पे फ्रॉड और इस सब तरह के स्कैम्स से आप बच सकते हैं, ठीक है। इजी टू ज्वाइन है, इजी टू मैनेज है, आप आराम से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं। मतलब कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है आपको रिक्वायर्ड इसके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा नीश आपके पास है, ठीक है। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, किसी को पेट्स के प्रोडक्ट्स में जाना है, किसी को फूड में जाना है, किसी को क्लॉथिंग में जाना है। हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी वैरायटी चूज़ करते हुए उसको प्रमोट करेंगे। उसके बाद कुछ आप लोग, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर में होता है, फ्री होता है, बट कोई साइड हसल करना चाह रहा है, ठीक है। घर के बाकी सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, काम भी इंपॉर्टेंट होता है, बट थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटे डेली लाइफ में अपने लिए निकालने हैं जहाँ से एक इनकम स्ट्रीम आपकी जनरेट हो। और मेरे ख्याल से जो घर पे लोग काम कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं, उनके लिए दराज जो है ना वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इसलिए भी है तो सबके लिए दराज एफिलिएट इसलिए भी बेहतर ऑप्शन है क्योंकि आप लोग जो है वो इसमें घर पे चीज़ें मंगवाते हैं और यूज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं। आपने किचन के कोई अप्लायंस देख लिया या किचन का कोई टूल ऐसा देख लिया जो बड़ा हेल्पफुल आपको फील हुआ, आपने उसी के ऊपर वीडियो बना दी, उसी के ऊपर पिक्चर बना, उसी के ऊपर सारा आपने कंटेंट जनरेट कर दिया, तो बड़ा इजीली आप मैनेज भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और सबसे अच्छी बात जो कि ऑनलाइन अर्निंग में सबसे बड़ा मसला जो होता है लोगों का, वो लैपटॉप अक्सर लोगों के पास नहीं होती, पर दराज एफिलिएट के लिए आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब दराज एक अर्निंग मॉडल का हम समझते हैं कि दराज का अर्निंग मॉडल क्या है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी भी ताकि आपको समझ आए। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में दराज का जो फ्रेमवर्क है ना, जो जिस तरीके से सारा ये चलता है वो थोड़ा सा समझ आ जाए आपको। फिर आगे जब प्रैक्टिकली हम करेंगे इन चीज़ों को तो आसानी होगी आपको ये सारी चीज़ें समझने में। तो दराज का जो अर्निंग मॉडल होता है वो पे पर परचेज होता है, ठीक है। बहुत सारे अर्निंग मॉडल्स होते हैं एफिलिएट के, कोई पे पर क्लिक दे रहा होता है, कोई पे पर सेल कर रहा होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर दराज सिर्फ एक अर्निंग मॉडल को फॉलो कर रहा है, वो है पे पर परचेज, यानी कि हर सेल के ऊपर आपको अमाउंट मिलेगी। सपोज आपने एक प्रोडक्ट है जो कि सेल करवाया 5000 का, तो 5000 के हिसाब से आपको 10%, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% होता है कमीशन, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 8% होता है, किसी के 6%, 5%, 12%। इस तरीके से हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर नीश के हिसाब से डिफरेंट आपके जो कमीशन है ना वो होते हैं। तो आपने 5000 का कोई प्रोडक्ट सेल करवाया है तो उसमें से 500 अगर 10% उसका कमीशन है तो 500 आपने अर्न किया। अगर आपकी उसी लिंक से 5-6 लोगों ने 5-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए तो 5 लोगों के परचेज करवाने पे आपको 2500 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो आपने एक सेल के हिसाब से नहीं देखना, आप इसको ज़्यादा बड़े पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपकी अगर इतनी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है कि आप अपना एक जो प्रोडक्ट है वो 10 लोगों से परचेज करवा लेते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट ही 2-3 हज़ार रुपया दे सकती है। और अगर आप इसको फुल टाइम उसको लेके चलें, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें इसके बारे में और आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाए, तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक किसी प्रोडक्ट को लगाते हैं ना तो आपकी अर्निंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ अकाउंट्स भी दिखाऊंगी। अच्छा, कमीशन जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें आती है कुकी ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है। इंटरनेट के ऊपर जब आप किसी साइट को विज़िट करते हो ना तो आप उस साइट के ऊपर एक कुकी ड्रॉप कर देते हो, ठीक है। वो कुकी क्या होती है, बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका IP एड्रेस उसमें होता है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उस कुकी में होती है। जब आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हो तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन एज अ कुकी वहाँ पे छोड़ देते हो। तो जब कोई लिंक आप दोगे ना लोगों को कि आप इसे परचेज करें, तो जब आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा ना तो वो कुकी ड्रॉप कर देगा वहाँ पे, ठीक है। अब कुकी के डिफरेंट ड्यूरेशंस होते हैं, जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं ना वो कुकी के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको पे करते हैं। जैसे कि
एक बंदे ने आपके लिंक के ऊपर क्लिक किया बट उसने परचेज़ नहीं किया, पहला दिन गुजर गया नहीं परचेज़ किया, दूसरा दिन गुजर गया नहीं परचेज़ किया, तीसरा दिन गुजर गया नहीं परचेज़ किया, लेकिन 4th डे में उसने परचेज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो दराज है ना उसकी कुकी ड्यूरेशन जो होती है ना वो 7 डेज़ की होती है। तो 7 डेज़ के अंदर अगर तो वो परचेज़ कर लेता है आपके लिंक के थ्रू तो उसका कमीशन आपके अकाउंट में काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर वो परचेज़ नहीं करता तो आपको इसका कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, या वो 8th डे पे जाके परचेज़ करता है तब भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दराज 7 डेज़ की कुकी को काउंट करता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपने कंसीडर करनी होती है एज ए एफिलिएट, कि आपने एक ऐसी हाइप या ऐसा CTA देना होता है जो कि आपका फ़ौरन से ना कन्वर्ट कर दे या फ़ौरन से सेल उसमें हो जाए। ठीक है, तो कुकीज़ भी मैटर करती हैं, आपकी स्ट्रगल के साथ साथ कुकीज़ को भी आपने देखना पड़ता है सारी मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ साथ। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अकाउंट्स दिखा देती हूँ दराज के, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरीके से ये वाले बिज़नेस जो है ना वो किया जाता है या ये अर्निंग जनरेट की जाती है। सबसे पहले तो मैं ये वाला अकाउंट दिखाऊंगी, क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो कि बहुत फुल टाइम इसको लेके चल रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है अपने एफिलिएट के लिए। और इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है, कुछ अर्से पहले तक तो इनकी वेबसाइट नहीं थी, आज मैं देख रही हूँ इनकी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सपोज इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने मतलब वो जो लिंक है ना परचेज़ करने वाला वो यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लोग जब बाय करेंगे इनके लिंक से तो इनको कमीशन दिया जाएगा, अगर तो ये इतने की प्रोडक्ट है। ठीक है, और 5% अगर कमीशन है तो 5% के हिसाब से आई थिंक 30 रुपीज़ उनको दिए जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें ना इसको तो मे भी लगे कि 30 रुपीज़ मतलब इतनी मेहनत के ऊपर 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, इतना कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन आप इनके फॉलोअर्स भी चेक कीजिए। ठीक है, इनके फॉलोअर्स क्या हैं, 600 लाख से अबव हैं। ठीक है, अगर ये एक प्रोडक्ट को अगर इनका 10,000 यूज़र भी परचेज़ कर रहा है ना 30 रुपये वाली प्रोडक्ट को, तो ये 3 लाख रुपया उससे बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट से। तो आपने जो सोशल मीडिया को हम ब्लेंड कर रहे हैं ना इसके साथ, उसमें आपको यही फ़ायदा होगा कि आपने सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए आपने अपनी ऑडियंस को बिल्डअप करना है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, और उससे आपको अर्निंग जो है वो होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप उस प्रोडक्ट की क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा आपका कमीशन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो अब अगर हम इनके अकाउंट को देखें, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट को देखते हैं, इस प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसमें क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक कैन ओपनर है जो कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हर तरह का कैन इसमें ओपन हो सकता है। जो इस तरीके का लीड वाला होता है वो भी। तो कैन ओपनर बहुत ज़्यादा और भी हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात इन्होंने जो ये वाला जो चूज़ किया है ना, इसमें फ़ायदा पता है क्या है कि ये एडजस्ट हो रहा है डिफरेंट साइजेस के हिसाब से। ठीक है, छोटी बॉटल है तब भी पीछे की तरफ से हो जाएगा, बड़ी लीड है तो आगे की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, हर साइज इसमें फिट आ जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ नहीं, मतलब मल्टीपल साइजेस के लिए या कैन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये प्रोडक्ट पूरा दिखाया, ठीक, और इन्होंने बताया कि ये 200 का प्रोडक्ट है, लिंक बायो में है। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो मैं आपको बाद में इसको कवर करूँगी। तो ये पोटेंशियल है एफिलिएट प्रोग्राम का। ये काफ़ी अच्छे मतलब अपना नाम इनका काफ़ी अच्छा बना हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बट स्टिल ये एफिलिएट को परसू कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या प्रूफ है कि इन्होंने अपना इतना बड़ा कैरियर जो है ना स्विच किया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनका इतना नाम था कि पाकिस्तान में हर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास इनकी वीडियोस जारी होती थी। ठीक है, या इनकी वीडियोस को फॉलो किया जाता था हैक्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। बट अब मैं कुछ अरसे से देख रही हूँ कि इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बिल्कुल छोड़ दी और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, और भी दराज एफिलिएट मार्केटिंग इन्होंने परसू किया हुआ है। जिस तरीके के ये पर्सन हैं
ये इजीली अपना अमेज़ॉन का भी स्टार्ट कर सकते थे, वो इट्सी का स्टार्ट कर सकते थे, टेमो का स्टार्ट कर सकते थे। इनके लिए मुश्किल नहीं था इस चीज़ को मैनेज करना, बट इन्होंने दराज एफिलिएट को चूज़ किया। आई होप आप लोगों को आवाज़ जा रही होगी, सबको आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें? जी आ रही है। ठीक है, तो ये एक अकाउंट है। मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखाती हूँ। ये भी एक अकाउंट है जो कि किचन अप्लाइंसेस या किचन के टूल्स वगैरह पे ज़्यादातर ये कर रही होती हैं, ठीक है, या हाउस होल्ड आइटम्स कोई भी जो यूज़फुल हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है, वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। किस तरह की वीडियोस है, क्या कंटेंट होगा, इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये एक अकाउंट है, ये भी इसी तरीके से पूरा का पूरा दराज को ही लेके चल रही हैं। और ये भी एक अकाउंट है। इनकी तो पूरी सक्सेस ही इस प्रोग्राम की वजह से। एक और हैं जिनका नाम है देसी टायर्ड मॉम, आई थिंक। कुछ इस तरीके से उनका नाम है। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ दराज के ऊपर ही बनाती हैं। तो इतना पोटेंशियल है कि लोग इसको एज अ फुल टाइम जो अर्निंग स्ट्रीम है ना, उस तक की तरह से इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है दराज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि दराज के थ्रू आप लिंक्स को प्रमोट करते हुए अपने जो कम्युनिटी है उसको बिल्ड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आपने प्रोडक्ट की परचेज़ करवानी होती है और उसके थ्रू आप कमीशन अर्न करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दराज का जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। दराज की वेबसाइट है, दराज के ऐप में भी आप जब जाते हैं, मैं ज्वाइन करती हूँ सेशन अपने फ़ोन से और आपको फ़ोन से इस चीज़ को करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दराज को यहाँ से ओपन किया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अकाउंट्स में जाते हैं ना, ये जो बॉटम राइट में होता है, ठीक है, अकाउंट्स, इसके ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा दराज एफिलिएट, ठीक है। नज़र आ रहा है आप सबको? लास्ट में आपको मिलेगा दराज माई एफिलिएट, जी आ गया। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हम किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कमीशन लिखा हुआ है हर जगह पे, ठीक है। कमीशन कितना है, 10%, अप टू 9.8 रुपीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की परचेज़ के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। जितनी बड़ी प्राइस की हम करेंगे उतने ज़्यादा हमारा कमीशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका कमीशन सिर्फ 2% है, ठीक है, कैटल का। ठीक है, तो 2% है, उसमें 23 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो। या फिर हम लैपटॉप देखते हैं कोई। ठीक है, ये लैपटॉप आजकल दराज में काफ़ी ज़्यादा इसने हाइप पकड़ी हुई है। हर इन्फ्लुएंसर जो दराज एफिलिएट है ना, वो इसको प्रमोट करता है। ये मैकबुक होती है, क्रोम बुक होती है। अच्छा, तो इसकी जो प्राइस है ना वो 11,000 है, ठीक है। 11,000 के ऊपर हमें कितना कमीशन ये दे रहे हैं, 5% कमीशन दे रहे हैं। अप टू 549 रुपीज़ हम अर्न करेंगे इसकी सेल पे, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट कमीशन होते हैं और डिफरेंट प्राइसिंग होती है, उसके हिसाब से हम अर्निंग करते हैं। तो आपने करना क्या होता है कि जब आपको अगर दराज एफिलिएट बनाना हो तो आप अपने सिंपल दराज पे आएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से आपने माई एफिलिएट्स में आना है। माई एफिलिएट्स में आके बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। और आपने वहाँ से आपका एक कोड आएगा तो आपने इंटर यहाँ पे करना है। इंटर करने के बाद आपका अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, सिंपल अकाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इस अकाउंट को मज़ीद डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन करनी होती है। यहाँ पे माई अकाउंट बॉटम में आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ऊपर ये सेटिंग्स का आपको नज़र आ रहा होगा टैब, ठीक है। इसको टैप करेंगे, क्लिक करेंगे इस बटन को, और यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन अनफिल्ड आ रही है, इसको ओपन करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने फिल करना है, ठीक है। ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, फिर आपका दराज अकाउंट है जो बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ना, जिसको आपने प्रमोट करना है, सिंपली आपने यहाँ से इनकी जो लिंक्स हैं ना उनको कॉपी करना है और उनको प्रमोट करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक का, अर्न 9.8 के आगे आ रहा है। यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और जिसको भी हमने सेल करवाना है, जहाँ पे भी हमने प्रमोट करना है, इस लिंक को हमने ऐड करना है। और वहाँ से जो भी परचेज़ करेगा विदिन 7 डेज़, जो कुकिंग की ड्यूरेशन है उसके अंदर तो आपको जो है इसका कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। अपनी जो अर्निंग है ना, आप यहाँ से जो आपका जो डैशबोर्ड होता है ना, यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को कि इतने मेरे ऑर्डर्स हैं, इतने पेंडिंग में हैं, यानी कि लोगों ने ऑर्डर किए हैं मेरी चीज़ें मेरे लिंक से, लेकिन उन तक अभी पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। अभी पेंडिंग में जाने की ऑर्डर्स फला जगह पे, ठीक है। इसके अलावा टू अर्न, ठीक है, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे रिटर्न जो आ रहे होंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डैशबोर्ड से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लीव करती हूँ मीटिंग को। तो यहाँ से आपने देखा कि दराज एफिलिएट के ऊपर आपने कैसे खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है, आपने कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद हमने अकाउंट्स देखे कि किस तरीके से दराज एफिलिएट अकाउंट्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस स्लाइड को देखते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो दराज के अकाउंट भी हमने देख लिया और वेबसाइट भी देख ली, ठीक है। वेबसाइट सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं एज एफिलिएट खुद को। और उसके बाद आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, ठीक है। आपने जो अपनी नीश सेलेक्ट की होती है उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढ के उसके लिंक्स कॉपी करने होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आपने उसको प्रमोट करना होता है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्या नीश होने वाली है, ठीक है। आप किस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो नीश सेलेक्ट करते हुए आपने बड़ा केयरफुल रहना होता है कि आपने वो नीश सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट भी हो और आपको लगता है कि आप उसको प्रमोट भी कर पाएंगे। जैसे कि आप लैपटॉप कोई होगा जो लैपटॉप को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकता है अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ठीक है। कोई हो सकता है होम अप्लाइंसेस में बहुत अच्छा कर रहा हो सकता है, कोई हो सकता है कि हो जो किचन टूल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा कर रहा हो, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके हिसाब से आप इसको प्रमोट करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, या आप किस चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं, या आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ताकि प्रोडक्ट चूज़ करते हुए आपको कोई परेशानी ना हो कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देख लिया किचन टूल्स में कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसका पर्पस क्या है, या आपको खुद ऐसा लग रहा है कि अच्छा इसको मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ये प्रोडक्ट है। तो आपने वो प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जो कि आपको खुद समझ भी आ रहे हो, आपका खुद का इंटरेस्ट भी हो, आपको लगता हो कि उसकी ऑडियंस है, ठीक है। ऐसा नहीं ना हो कि उसकी ऑडियंस ही नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हो ना इसको। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में उसकी डिमांड भी हो। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए आपने अपनी नीश जो है वो सिलेक्ट कर। उसके बाद आप कोई भी नीश हो सकती है, ब्यूटी हो सकता है, टेक हो सकता है, फिटनेस, लाइफस्टाइल, ठीक है, बजट, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने एक नीश को पिक करना है और आपने मेक श्योर करना है कि उसी नीश के साथ स्टिक रहें, ठीक है। फिर आपने ये नहीं करना कि एक दिन आपने लैपटॉप की बात की, दूसरे दिन आपने किसी पेट के प्रोडक्ट की बात की कि आप ये वाला फूड या ये वाली चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो पेट्स के लिए पेट फ्रेंडली है, ये है वो है। तो
इससे आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होकर आपके पास एक ऑडियंस इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो जो भी नीश आपने सेलेक्ट की है, फिर आपने उसके साथ स्टिक रहना है और उससे नीश के प्रोडक्ट्स को आपने प्रमोट करना है, ठीक है। और एटलीस्ट 30 डेज तक आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने अच्छे से उसको पोस्ट करना है, और कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जो कि वाकई देखना चाहे कोई, ठीक है। आजकल ये भी होता है कि हम कोर्स तो हम करवा देते होते हैं, ठीक है, बच्चों को, लेकिन मसला क्या आता है कि हाँ, उनको ये नहीं पता होता कि भाई कंपेटिटर्स इस टाइम किस स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं, और आपको उसी स्टैंडर्ड का काम ही अपने मार्केट में लेके आना होता है, वरना आप स्टिक नहीं कर पाएंगे मार्केट में, या आपके कंटेंट को कोई पसंद ही नहीं करेगा। आपका कैमरा सही नहीं है, आपकी क्लिक्स ठीक नहीं है, आपने वीडियोस बनाई अजीबोगरीब, प्रोडक्ट भी समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट का आपने अच्छे से डेमो नहीं दिखाया, तो अगर तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपकी ऑडियंस बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने खुद से आपने ध्यान रखना है कि अच्छा, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा ये कंपेटिटर है, ये मेरा बेंचमार्क है, और मुझे एटलीस्ट इतना तो इस जैसा तो काम करना ही करना है, ठीक है, इससे कम मैं नहीं काम कर सकती, ठीक है, क्वालिटी वाइज। फिर आपने देखना है, जैसे कि मैंने बोला नीश सेलेक्ट करते हुए हाई इन डिमांड देखनी है कि अच्छा उसकी डिमांड हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड, नीश तो सेलेक्ट हो गई, नीश सेलेक्ट होगी। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए आपने सबसे पहले तो वो देखना है कि हाई इन डिमांड हो, ठीक है, जिसकी अच्छी सेल्स आ रही हो, जिसकी वाकई ऑडियंस हो और लोग परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है, लॉजिकली वो अच्छी प्रोडक्ट मतलब समझ आ रही हो लोगों को, ठीक है, प्लस उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ होने चाहिए। इन केस अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, आपने नहीं ध्यान किया कि उसकी रेटिंग जो है वो 1 है, और आपने उसको प्रमोट कर दिया, और किसी ने जब वो ऑर्डर कर लिया, वो 1 रेटिंग का कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, अगर 10 लोगों ने परचेज़ किया है, 10 ने उनको 1 रेटिंग दी हुई है, तो रीज़न ये भी हो सकता है कि वो स्कैम था, उन्होंने ऑर्डर कुछ किया और जो ऑर्डर में उनको इंट मिली है, ठीक है, इस तरह के स्कैम्स भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ वाले 4+ इसका रेटिंग हो, वो वाले आपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आपने गलती से कोई कम रिव्यू वाला प्रोडक्ट कर दिया और ऐसा स्कैम ऑडियंस के साथ हो गया, तो फिर आपको बैकलैश आना शुरू हो जाएगा। आपकी पोस्ट के नीचे लोग ये बोलेंगे कि अच्छा, आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट करते, आप स्कैम हैं, आप मिल्क किस तरीके का स्कैम कर रही हैं लोगों के साथ। तो ये वाली चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट चूज़ करनी है, हाई एंड डिमांड, ठीक है, प्रॉफिटेबल, प्लस आपने उसकी रिव्यूज़ वगैरह देखने होंगे, ठीक है। तो एक तो आपने कमीशन को भी देखना है कि कमीशन उसका अच्छा हो, लाइक 10% हो, 5% हो, ठीक है, ये वाले कमीशन हो, लेकिन उसकी डिमांड भी हो, लोग उसको परचेज भी करना चाहें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपने करनी है। अवॉइड प्रमोटिंग पुअर क्वालिटी एंड फेक लिस्टिंग्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपने अच्छी क्वालिटी और अच्छी रेटिंग वाली चीज़ों को ही प्रमोट करना है। अच्छा, अब बात आती है कि हम जो है वो कैसे प्रमोट करें। तो इंस्टाग्राम की रील्स अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे कि हमने डिफरेंट क्रिएटर्स को देखा वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर भी हम प्रमोट कर सकते हैं वीडियोस को, और टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छी प्रमोशन होती है इन प्रोडक्ट्स की। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे और क्रिएटर्स ने भी बात की थी, ठीक है। तो वो वीडियो क्या थी कि एक बंदी थी जो एक स्लाइसर था, ठीक है, और उसको यूज़ करते हुए उसने ब्रेड कट की, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ना उसने वीडियो बनाई, और वो रैंडम किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी, प्लस उसने अपने कैप्शन में ना उस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, ठीक है। रैंडम टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और उसकी जो व्यूज़ है ना उस एक वीडियो के ऊपर वो मिलियंस में वो व्यूज़ किए थे, ठीक है। और फिर एस्टिमेट लगाया एक क्रिएटर ने कि अगर इन मिलियन व्यूज़ में से सिर्फ और उसका जो कमीशन था ना वो $10 था मेरे ख्याल से उस प्रोडक्ट का। तो किसी ने वो पूरी कैलकुलेशन की कि अगर तो ये 10 मिलियन व्यूज़ में से मतलब लोगों में से सिर्फ 10,000 लोगों ने भी इसका ये ऑर्डर किया, तो इस टाइम ये बंदी जो है ना वो मिलियनर बन चुकी है। तो इस तरीके से भी टिकटॉक के ऊपर बड़े मज़े की चीज़ें वायरल होती हैं। बट ये है कि आपको थोड़ा सा अपने ऑडियंस को पहले बिल्ड करना होगा, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा टिकटॉक का उसको बिल्ड करना होगा, टिकटॉक के एल्गोरिथम्स को आपको समझाना होगा कि आप किस नीश के हैं, कौन सी वाली आपकी टारगेट ऑडियंस है, उस तरह की टारगेट ऑडियंस को आपने हुक करना है अपने कंटेंट के ऊपर, ताकि टिकटॉक कंसीडर करे कि अच्छा ये वाली ऑडियंस है आपकी, और फिर आपका जो कंटेंट है उन्हीं ऑडियंस में वायरल करना शुरू कर दे।
ठीक है। उसके बाद फेसबुक के पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप जाके प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे दराज फाइंड्स के नाम से ग्रुप्स आपको मिलेंगे, दराज सेलर, दराज सेल्स करके कुछ ग्रुप्स मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे भी आप इनिशियली वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत, ये जितने भी रील्स हो गया, टिकटॉक शॉर्ट्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, ठीक है, और स्क्रॉल करते हैं लोग और बहुत ज़्यादा जो है ना स्क्रॉल करते हैं। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है ना बड़ी अच्छी हो सकती है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी सेम रील आपने इंस्टाग्राम वाली, टिकटॉक शॉर्ट वाली यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, ठीक है, उन सारे लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आइए, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ऐड कीजिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में और उनको बोलिए कि आपने जब भी कुछ दराज से परचेज़ करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आपने परचेज़ करना है, ठीक है। तो इनिशियली आप इन टैक्टिक्स के थ्रू अपनी जो अर्निंग है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन करते हुए आपने देखना है कि आपने HSO वाला फॉर्मूला यूज़ करना, आपका हुक होना चाहिए, प्लस स्टोरी कोई होनी चाहिए, प्लस उसमें एक अच्छी ऑफर या CTA वगैरह होना चाहिए, जिसको यूज़ करते हुए जिस कंटेंट को देखते हुए वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करें, ठीक है। उसके अलावा हैशटैग आपने अच्छे यूज़ करने हैं, ट्रेंडिंग साउंड्स आपने यूज़ करने हैं। ट्रेंडिंग साउंड्स में सॉन्ग्स भी होते हैं, सॉन्ग्स मैं पर्सनली नहीं यूज़ करती सॉन्ग्स वगैरह, लेकिन आप में से अगर कोई करता है तो बिल्कुल ये ऑप्शन है ट्रेंडिंग साउंड्स का। आप इस्लामिक ट्रेंडिंग साउंड्स भी होते हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे होते हैं इस्लामिक जो नशीद्स होती हैं वो भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CTA में आप लिंक इन बायो या कुछ ना कुछ आप ऐड कर दीजिए, या वीडियो के एंड पे ही आप इस चीज़ को मेंशन कर दें कि लिंक इन बायो, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। और CTA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा अगर मैंने ना लिखा, इसको प्रोडक्ट अगर चाहिए हुई तो मैंने ना भी लिखा, इसने तो वैसे भी क्लिक करना है। बट हमने ये भी देखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई इंसान यूज़ करता है ना सोशल मीडिया को, या रील्स को देख रहा है, शॉर्ट्स को देख रहा है, उसका माइंड उस टाइम पे डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। एक आम बंदा, जैसे कि हम खुद भी एक आम सेटिंग में जब बैठेंगे तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा। जब हम रील्स को 10 मिनट के लिए स्क्रॉल करते रहे हम एक डिफरेंट माइंडसेट में होंगे और हम एक डिफरेंट इंसान होंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो CTAs जो है वो लाजमी ऐड करें, ठीक है। और आपने अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू है ना उस प्रोडक्ट के ऊपर शेयर करना है, ताकि लोग आपको क्रेडिबल समझ के आपको फॉलो करें। अभी मैं आपको अकाउंट से भी दिखाऊंगी उनका कंटेंट क्या होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कौन सा वाला कंटेंट कंसीडर करना है। अच्छा, उसके अलावा आपने कोलैबोरेट करना है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो आपकी नीड से रिलेटेड हो, ठीक है। आपकी तरह के और भी लोग होंगे जो कि दराज के ऊपर काम कर रहे होंगे, जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, या फिर दराज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग ना भी कर रहे हों, सिंपली एक इन्फ्लुएंसर है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और उनको बताइए कि ये वाला अकाउंट है, ये दराज के फाइंड्स आपके साथ शेयर करेगा, बड़ा अमेजिंग कंटेंट है, आप इनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट शाउटआउट्स भी आप प्लान कर सकते हैं, गिव अवेज प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कि अपनी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड कीजिए, ठीक है। लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कीजिए, ठीक है। ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाइए, उससे भी आपको जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आपने दराज का जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया उसके थ्रू आपने मॉनिटर करना है अपने क्लिक्स को, कन्वर्जन्स को और अर्निंग को। दराज मंथ में एक दफ़ा आपको जो है वो अर्निंग आपकी जो करता है, एक थ्रेशोल्ड होता है उस दराज का, उस तक जब आप अपना कमीशन बढ़ा लेते हो ना, तब आप अपनी जो इनकम है ना उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि आपने जो टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट आपका होगा, जो मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसका रिस्पांस आपको बड़ा ज़बरदस्त आ रहा होगा, आपने फिर नेक्स्ट कंटेंट उसी प्रोडक्ट का प्लान करना है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो कि लोग देखना चाह रहे हैं। फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखना है कि आजकल लोग किस तरह के कंटेंट को, क्या ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या चीज़ वायरल हुई है, उस प्रोडक्ट को उस ट्रेंड के साथ ब्लेंड कीजिए और अच्छा से एक न्यू कंटेंट पीस क्रिएट कीजिए, न्यू आइडिया के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। न्यू तरह से जो पुरानी वीडियो आपने इसी प्रोडक्ट की किसी और एक कॉन्सेप्ट से बनाई थी, अब आपने न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रेंड के साथ बना दी, तो उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके पास आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट भी है कि अच्छा ये प्रोडक्ट लोग उसको चूज़ करें। कैसे पता चलेगा? क्लिक्स और कन्वर्जन्स के साथ कि अच्छा लोगों को कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो लोग परचेज कर रहे हैं।
ठीक है। तो आपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मज़ीद कंटेंट को प्लान कर देना है, और वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रही, आप उन पर कंटेंट बना रहे हैं, लोग परचेज ही नहीं कर रहे उसको, तो उनको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मज़ीद आपको कंटेंट जनरेट करने की फिलहाल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखना है कि आपका कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप एक सर्टेन स्टाइल है आपका वीडियो बनाने का, ठीक है, और आपने नोटिस किया कि मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाती हूँ, ये वाला बैकग्राउंड रखती हूँ, ये वाली बात करती हूँ, तो लोग जो है ना इस कंटेंट को प्रमोट करते हैं, इस कंटेंट के ऊपर व्यू ज़्यादा आ जाते हैं मेरे, ठीक है। तो आपने वो चीज़ भी कंसिडर करनी है कि अच्छा बैकग्राउंड मेरा ये होना चाहिए, बात मैंने ये करनी है, टॉपिक लोग ये सुनना चाह रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को भी कंसिडर करना है। तो आपने दराज को भी देखना है, प्लस अपने सोशल मीडिया को भी साथ साथ आपने देखते जाना है। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है, ठीक है, जैसे कि स्पैमिंग लिंक्स होते हैं वो आपने नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ प्रमोट करें, हर नीश को प्रमोट करें वो नहीं करना, ठीक है। फोकस्ड रह के आपने एक नीश को ही आपने करना है, ठीक है। अगर आप एनालिटिक्स को नहीं देखते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सोशल मीडिया पे नहीं चेक किया कि अच्छा कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक, कौन सी स्टाइल की वीडियो आपकी वायरल जा रही है, प्लस आप डैशबोर्ड पे जाके दराज की आप नहीं देख रही कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है, तो अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप स्टे कर पाएँ। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आ रही, अल्टीमेटली आपने छोड़ देना है इस काम को। तो आपने क्लोजली मॉनिटर करना है अपने सारे के सारे एनालिटिक्स को, दराज के भी और सोशल मीडिया के भी। उसके अलावा आपने दराज के जो रूल्स हैं उनको वॉलेट नहीं करना, ठीक है। दराज के जो रूल्स होते हैं ना, आपको दराज का एक प्रोग्राम है, वहाँ से सारे जितने भी रूल्स हैं ना आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। तो यहाँ से ये सारे रूल्स और सारी जो दराज की पॉलिसीज़ है ना आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो फॉल्स क्लेम्स है वो नहीं करने प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, एक फीचर है ही नहीं, आपने फिर खुद से उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या पंप करने के लिए, लोगों में हाइप क्रिएट करने के लिए आपने खुद से कोई ऐसी जो चीज़ है ना क्लेम नहीं करनी। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके बाद अर्निंग को आपने कैसे देखना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपने बिल्ड मल्टीपल पेजेस अकाउंट्स अंडर सेम नीश, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट 2-3 नीश, जब आप ग्रो कर जाएंगे ना, जैसे टेक में ही आप ग्रो कर चुके हैं तो टेक से रिलेटेड इधर उधर और आप होम अप्लायंसेस में भी आ जाइएगा, क्योंकि अगर आप टेक के प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं तो आप होम अप्लायंसेस के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। होम अप्लायंसेस के बाद फिर आप अपने किचन के अप्लायंसेस, किचन की जो टूल्स हैं उनके ऊपर आ जाइएगा। तो आप अपने डिफरेंट जो नीश है ना उसी के इर्द गिर्द काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर नीचे थोड़ा सा नीश में जा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर डिटेल वीडियोस भी बनाइए, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ठीक है, इसको आपको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जो पोस्टिंग है उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं टूल्स के साथ, ठीक है, जो कि स्केजुअलिंग बेसिकली होती है कि आप अपने कंटेंट को स्केजुअल कर दें ताकि टाइम पे वो पोस्ट होता रहे आपका कंटेंट, ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं और आपकी एंगेजमेंट जो है ना वो बनी रहे। अच्छा, इसके अलावा हमारा दराज एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी है, जिसमें हम दराज एफिलिएट प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ना ये दोनों चीज़ों को कवर करवा रहे हैं और बहुत डिटेल में कवर करवाएंगे। ये 2 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में, अकाउंट्स भी क्रिएट करवाएंगे, आपको कौन सी प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन सी नीश को चूज़ करना चाहिए, इस टाइम कौन सी नीश ट्रेंड कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट उसमें ट्रेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें हम आपको सर्च करना बताएंगे टूल्स के थ्रू। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर जाना है, किस किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है, राइट ऑडियंस क्या है, और उस ऑडियंस को आपने कन्वर्ट कैसे करना है इंगेजमेंट में, ठीक है, सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू आप जो है वो अपनी जो कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं और जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मंथ्स का कोर्स है, 15,000 इस कोर्स की फ़ी है। अगर 24 आवर्स के अंदर आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं इस कोर्स में तो 20% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ी 12,000 होगी इस पूरे कोर्स की, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन आज का दराज के ऊपर, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की कि इसको आसान रखा जाए और जितनी ज़रूरी बातें हैं वही की जाएँ, इररेलेवेंट चीज़ें ना इसमें बोली जाए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।